बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह नशीब तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे अहमदपुर, आपके किनगांव, लातूर, उदगीर, हमारे डाइस पर मौजूद धनराज गिरी साहब, मैं तमाम का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। अकबर लाला साहब, जिलानी बनियार साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से जलसे हालात हाजरा के उन्वान पर रखा गया है। और आज के जलसे का मकसद ये है कि कोई ये कहेगा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये तमाम बातें बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इसी तरह के जलसे हालात हाजरा के जरिए अवामुन नास में बेदारी पैदा करने की कोशिश करती है। और इसी बेदारी पैदा करने की कोशिश की वजह से ही आज महाराष्ट्र में एक माइनॉरिटी की एक ताकत बनकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभर रही है। आज के जलसे में सबसे अहम ये पैगाम है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आज आपके पास इसलिए आई हुई है। यकीनन जिलानी बनियार साहब ने कहा कि कोई उनसे कह रहा था कि यहां पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की क्या जरूरत है। ये जरूरत ये है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कई बरसों से हैदराबाद में थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को 70 साल पहले नहीं लाया। यहां पर 70 या उससे ज्यादा अरसे से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन हैदराबाद में है, लेकिन इनके जुल्म की इंतहा हो गई। हमारे तालीमी मैदान में हमको पीछे ढकेला गया। एजुकेशन में हमारा ग्राफ लाला साहब, अकबर साहब ने बताया कि हम कितने पीछे हैं, नौकरियों में हम कितने पीछे हैं और जेलों में हम कितना ज्यादा हैं। ये सारी डिटेल्स अकबर साहब ने आपको बताई है। क्या ये जुल्म नहीं? अगर इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की यहां पर क्या जरूरत है, तो मैं समझता हूं सबसे बेवकूफ और अहमक है वो जो ये कहता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की यहां पर क्या जरूरत है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जरूरत सिर्फ इलेक्शन में ठहरना, जीतना, हारना या किसी को हराना नहीं है, बल्कि अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हुकूमत करने वालों के गिरबान को पकड़ना मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का मकसद है। इंशाअल्लाह होता रहेगा। सियासी ताकत का मकसद, सियासी पार्टी का मकसद सिर्फ इलेक्शन में ठहरना, किसी को जिताना या किसी को हराना नहीं होता, बल्कि सियासी पार्टी का मकसद अपना सियासी वजूद बनाते हुए हुकूमत करने वालों को, उनके गिरबान को पकड़कर अपने हक को मांगना, उनसे हक को अपने झुझोर कर लेना सियासी पार्टी का मकसद होता है। और वही पार्टी कामयाब होती है जो अपने हक को हासिल करने में कामयाब होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन वाहिद वो पार्टी है जो इतने कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम मेंबर ऑफ असेंबली होने के बावजूद भी वो ताकत रखती है कि हुकूमत करने वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शिवसेना वाला हो, बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, कोई भी हो, लेकिन हम में इतनी ताकत है कि हम अपना हक हासिल कर सकते हैं अपनी ताकत की बुनियाद पर। 545 की पार्लियामेंट में सिर्फ नकीब मिल्लत एक की तादाद में है। पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के नकीब मिल्लत वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन देखिए, रिकॉर्ड को उठाकर देखिए कि टॉप 10 एमपीज का अगर सर्वे होता है तो नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम उसमें शुमार होता है। टॉप 5 एमपीज का अगर सर्वे होता है तो टॉप 5 एमपीज में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम शुमार होता है। तो इसलिए होता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के पास वो काबिलियत और कुव्वत और जरूरत है कि हिंदुस्तान के 544 में भी वो नहीं है। इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के हैं, लेकिन इनमें तो हिम्मत नहीं है, इतनी जहनियत, इतनी कुव्वत, इतनी एजुकेशन, इतना टैलेंट नहीं है कि टॉप 10 या टॉप 5 में शामिल हो। अरे पार्लियामेंट का क्या होता है कि जितने ज्यादा जिसके पास एमपी उतना ज्यादा उसको वक्त मिलता है, जिसके पास जितना ज्यादा एमपी उतना उसको बोलने का मौका मिलता है। हमारे तो सिर्फ एक एमपी रहने के बावजूद सबसे ज्यादा सवालात उठाने वाले एमपी अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए।
और कोई अगर ये समझता होगा कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन छोटी पार्टी है तो गलत फहमी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। लोग मुझे भी कहते थे कि लातूर में तो एक भी कुछ नहीं है, ये छोटी पार्टी है। कल अल्हम्दुलिल्लाह लातूर की अवाम ने, लातूर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हम में जो ताकत है वो तुम में नहीं है। उसका मिसाल है, उसकी मिसाल यह है कि पानगांव में जो एक ऑफिसर पर जो हमला हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बार बार कहा गया, अली साहब आप इसको हिंदू या मुसलमान से मत जोड़िए। मुझे बार बार रिक्वेस्ट करने लगे, आप ये धरना मत लीजिए, आप क्या बोलना क्या करना है बोलिए, हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसी डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये धरना मत लीजिए, इस मसले को हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। मैंने कहा यकीनन मैं बिल्कुल इस मसले को हिंदू या मुसलमान से नहीं जोड़ रहा हूं। मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी है, यकीनन ये बात सही है, ये हकीकत है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी है, इसका कोई मजहब नहीं जब ये वर्दी पहनता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सिर्फ उस पर हमला या उसके साथ जो तोड़ी हुई वो सिर्फ एक मुसलमान होने की वजह से हुई। मैंने कहा एसपी साहब को भी कहा मैंने, ये हकीकत है कि वो आपके डिपार्टमेंट का आदमी है और आप में एक अच्छी एकता होती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है। इसकी वजह बताऊं आपको, अगर सिर्फ झंडे का मैटर होता ना तो इस पुलिस वाले ने यहां पर झंडा नहीं लगाने दिया तो इसके हाथ से जाकर झंडा लगाते। अरे इतनी हिम्मत, अगर कोई पुलिस वाला कुछ कर दे तो क्या मेरी इतनी ताकत है कि मैं उसके हाथ से ही वो काम कराऊं? ये अगर हो सकता है क्या? मैं कह सकता हूं तो जाकर केस बुक कर सकता हूं कि इस पुलिस वाले ने मेरे साथ ये किया, लेकिन एक पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन में घुसकर उसको मारते हैं, उसको गालियां देते हैं। मैं शेख साहब से बात किया, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से कहा जा रहा था कि 2 पुलिस वाले हैं, आप सिर्फ एक पुलिस की क्यों बात कर रहे हैं? यकीनन सही बात है, लेकिन जब पानगांव में सुबह सुबह मैटर हुआ, सबसे पहले मुझे कॉल आया तो मैंने कहा आप उनको वहां से सीधा लातूर के हॉस्पिटल में लाइए, और उनको लातूर के हॉस्पिटल में लाने से पहले मैं मेरे टीम के साथ वहां पर मौजूद था। तो मैंने शेख साहब तो इस हालत में नहीं थे कि वो अपने हालात बयान कर सके, अपने ऊपर बीते हुए जुल्म की दास्तान बयान कर सके। मैंने लिहाजा अवस्कर से बात की, जो दूसरे पुलिस वाले थे उनका नाम अवस्कर, मैंने उनसे बात की, उनको अपने बाजू में बिठाया, उनसे पूछा बताइए अवस्कर साहब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि रात में एक डिस्प्यूटेड इलाका था, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्यूटेड इलाका था, वहां पर पुलिस किसी को भी झंडा लगाने नहीं देती, क्योंकि वहां पर कुछ वक्त पहले अगर वहां पर झंडा लगाने देते तो स्वर्ण और हिंदू में कुछ लफड़ा हो जाता। इस तरह की अवस्कर की रिपोर्ट थी। उसने बताया कि वहां पर अगर झंडा लगाते तो वो 2 कास्ट के लोगों में दंगा हो जाता, इसलिए हमने रात में वहां पर उनको झंडा लगाने नहीं दिया। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का फर्ज है ये कि वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, इसलिए वो पहल करते हैं और उन्होंने किया, उन्होंने उनकी ड्यूटी बखूबी निभाई। लेकिन सुबह में जब वो लोग जो गंदी ज़हनियत के लोग हैं, मैं हिंदू लोग नहीं कहूंगा क्योंकि इस मुल्क में हर समाज के लोग ईमानदार हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, हर आदमी ईमानदार है। इस मुल्क को अगर सिर्फ किसी से अगर धोखा है, खतरा है, तो संगी ज़हनियत रखने वाले आरएसएस वालों से है, और संगी ज़हनियत के लोगों ने ही उस वाक़ये को अंजाम दिया। हिंदू समाज नहीं, संगी ज़हनियत के लोग, इन संगी ज़हनियत की लोगों की वजह से इस मुल्क को खतरा है। उन लोगों ने सुबह में शहर में घूमकर एक मॉब जमा किया, और मॉब जमा करते करते पुलिस स्टेशन में घुस गए। लेकिन वहां पर मुझे अवस्कर साहब पे ये ऑब्जेक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने मांग की कि मुकामी पुलिस की इंक्वायरी बैठना चाहिए और वहां की रेनापुर का पीआई सस्पेंड होना चाहिए। ये हमारी मांग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मांग पर वहां पर इंक्वायरी बैठी और वो पुलिस वाले को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद अवस्कर वहां पर थे, शेख साहब वहां पर थे, अवस्कर साहब को वहां से भगाया गया, खुशकिस्मती से अवस्कर साहब जब उस दिन आए थे तो कुछ लोगों ने फोटोज लिए मेरे साथ उनके, मुझे भी पता नहीं था। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर फोटोज भेजे तो अवस्कर मेरे बाजू में बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं,
अवस्कर खुद चलते हुए आए थे, उन्होंने हालात बताए, लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के धरने के बाद आईजी साहब लातूर को आ रहे हैं, पता चला एसपी साहब को, तो एक ड्रामा बनाया गया। अवस्कर को पट्टे वट्टे डालकर दोबारा उस हॉस्पिटल एडमिट करवाने की कोशिश की गई। ये ड्रामा करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि सिर्फ मुसलमान को नहीं मारे बल्कि अवस्कर को भी मारे, ये ड्रामा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एमएलए साहब का मुझे फोन आया, मोहम्मद अली साहब, एक न्यूज चैनल पर मैं लाइव डिबेट में बैठ रहा हूं, आपको कुछ कहना है क्या? मैंने कहा बराबर कहना है। क्या कहना है बताइए? मैंने कहा कि पहले दिन 19 तारीख को जब मैं हॉस्पिटल गया तो मैं शेख साहब से भी मिला और अवस्कर साहब से भी मिला। अवस्कर साहब ने पूरी कहानी मेरे सामने बयान की। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक फटका लगा, मैं वहां से भाग गया अपनी जान को बचाकर, लेकिन शेख साहब को सारे लोगों ने घेरे थे, मैं वहां से निकल गया। ये उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था और खुशकिस्मती से मेरे पास उसके फोटोज हैं। लेकिन आज जबकि आईजी साहब आ रहे हैं तो हमारे यहाँ की मुकामी पुलिस अवस्कर साहब को दोबारा पट्टा वट्टा उड़ालकर डुप्लीकेट एडमिट कराया जा रहा है। ये मैंने एमएलए साहब को कहा और एमएलए साहब ने इस बात को उस डिबेट में उठाया। उस डिबेट में उठाया, आईजी साहब ने क्या बोलना था बहुत बेहतरीन बोले। तो ये ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में है कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, हम अपने हक की बात घूंच कर सकते हैं, हम अपने हक की बात लड़कर कर सकते हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर, हुकूमत करने वाले की आंखों में आंखें डालकर अपने हक को उठाने की आवाज अगर किसी में है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में। मुझसे बेशतर मुखर्रिरीन ने महाराष्ट्र के हालात को आपके सामने बयान किया। मैं बताना ही चाह रहा हूं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा अगर खतरा अगर किसी चीज से है तो संगी ज़हनियत रखने वाले लोगों से है। अरे इस मुल्क को मजबूती हम सब लोगों के मिलकर रहने से ही मिलेगी। आज इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा इन संगी ज़हनियत के लोगों से है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर कास्ट के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को अगर अपने हक को हासिल करना है तो अगर डिक्टेटरशिप है, अगर कोई डिक्टेटरशिप मुल्क है तो वहां पर अपने हक को हासिल करने के लिए फौज बनानी पड़ती है, असला बारूद जमा करना पड़ता है, जब जाके अपने हुकूक की पामाली हुकूक को हम संभाल सकते हैं। लेकिन जमहूरी मुल्क में अगर अपने हक को हासिल करना है तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिकल ताकत की जरूरत है। और आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की शक्ल में हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को हम ताकतवर बनाना है। आज आपके पास मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का काम बस इसीलिए है कि हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ जुड़कर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाना और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जरिए अपने हुकूक को संभालना, अपने राइट को हासिल करना। क्योंकि इस मुल्क में बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं और हर इस मुल्क का शहरी अपने फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत अमन की जिंदगी गुजार सकता है। गया हुआ कि बापू कहते थे कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल दे दो, लेकिन आज के वक्त में हमको सबसे ज्यादा फॉलो अगर करना है तो डॉक्टर बाबा साहब को फॉलो करना है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की हिफाजत के लिए दूसरे पर भी हमला कर सकते हो। इस जहनियत को हमको आज पालना है। ये तो क्या हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, मैं किसी पर जुल्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि गरीब, बुजुर्ग, ऐसे कमजोर शख्सियतों को देखा जा रहा है। इस मुल्क में दाभोलकर साहब का भी कत्ल हुआ, पानसरे साहब का भी कत्ल हुआ, पूना के मोहसिन शेख का भी कत्ल हुआ। तो उत्तर प्रदेश में भी कत्ल हुआ, मैं नाम भूल रहा हूं, अखलाक साहब का कत्ल हुआ। क्या अखलाक साहब को जाकर 150 से 200 लोगों का मजमा जाकर उन पर हमला करना क्या बहादुरी की निशानी है? मैं आरएसएस से पूछना चाह रहा हूं, उन संघीवादी ज़हनियत के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम इतने बहादुर समझते हो अपने आप को कि एक संघी ज़हनियत के लोग एक बुजुर्ग पर हमला करते हैं, एक बुजुर्ग पर हमला करते हैं और अपने आप को बहादुर समझते हो? सबसे बड़े अगर हिजड़े इस मुल्क में कोई है तो इन चड्डी वाले, आधी चड्डी वाले संघी लोग हैं कि बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। दाभोलकर साहब का कत्ल करने वाले भी यही लोग हैं, पानसरे साहब का कत्ल करने वाले यही लोग हैं, अखलाक का कत्ल करने वाले यही लोग हैं, मोहसिन शेख का कत्ल करने वाले यही लोग हैं। और आज
दूसरा यहां पर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश पानगो में की गई, लेकिन हमारी एक ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके आवाज उठाने के वजह से पूरे हिंदुस्तान में इस मसला उठा और उस मसले के तहत गृह मंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, आज आईजी आ रहे हैं। तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हमारी एक पॉलिटिकल ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आवाज उठा रही है, उसलिए यहां पर आ रहे हैं। तो हमारी एक पॉलिटिकल ताकत है। आज अगर हिंदुस्तान में ये बात अगर चली गई, उनको आज हक उनका मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिल रहा है। हम किसी के ऊपर जुल्म होने के बाद उसमें राजकारण करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या वजह थी कि 3 दिन तक कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई? फर्स्ट डे से लेकर 2 दिन तक मैं इंतजार करते रहा कि कांग्रेस के लोग आएंगे, बीजेपी की हुकूमत करने वाले लोग आएंगे, उनको इंसाफ देंगे। 3 दिन के बाद हमने धरना लिया, उसके बाद भी कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस मसले को राजकारण कर रही है। ये शर्म की बात है। 3 दिन तो तुम्हारे लिए थे ना, 3 दिन तक तो हम नहीं आए थे, लेकिन इनको इतना अहमियत नहीं लगी। इस मसले को पूरी तरह कोशिश की गई, मीडिया के जरिए भी और पॉलिटिशियंस के जरिए भी, कि इस मसले को दबाया जाए। लेकिन अब हम खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी इस मुल्क में गरीबों पर जुल्म होगा, एक आवाज लगाओ। इंशाअल्लाह ताला अगर मैं वक्त पर यहां पर नहीं पहुंचा तो आप कह देना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेंगे। वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आज हमारे पास बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। बताना यही चाह रहा हूं कि हर शख्स का, हर कास्ट का, हर रिलीजन का शख्स जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ना चाह रहा है, मैं अपने हाथों से हार पहनाकर उसको अपनी कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हूं। आप एक मरतबा शामिल होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाने के लिए इस शहर में भी हम आए हुए हैं। आज जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत की, प्रवेश किया, आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस शहर में पुरअमन तरीके से जो लोकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको आपने उठाना है। न सिर्फ नारे मारने वाली पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड है कि सबसे बेहतर काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और उसी क्वालिटी को यहां पर भी बरकरार रखना है। यहां के लोकल इश्यूज को आपको उठाना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।